यह कहानी है उधम सिंह नगर रुद्रपुर के रविंद्र नगर निवासी रविंद्र विश्वास की। वह अपने पिता हरिपद विश्वास के साथ 1964 में बांग्लादेश से मध्य प्रदेश आए। पिता ने इधर उधर मजदूरी कर रविंद्र को 12वीं तक पढ़ाई कराई। पिता की मौत के बाद रविंद्र 1975 में उत्तराखंड के रुद्रपुर आ गए। रविंद्र को पढ़ाई रोक करके मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ा। जीवन यापन के लिए मजदूरी करके पाई इकट्ठा करके रिक्शा लिया और चलाने लगे। मन में बस एक ही मलाल रह गया था कि वे आगे की पढ़ाई नहीं कर सके, लेकिन अब उन्होंने संकल्प लिया कि कुछ भी करे, भले ही भूखा पेट सोना पड़े, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाना है और काबिल बनाना है। इसमें उनका साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी विश्वास ने भी दिया। वो दिन रात लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी और अपने पति का हाथ बटाने लगी। रविंद्र को 3 बेटे रंजीत विश्वास, विश्वजीत विश्वास और संजीत विश्वास व 2 बेटियां प्रमिला और निर्मला हैं। इन बच्चों को पढ़ाई में कोई बाधा न आए, इसलिए रविंद्र ने इच्छा से रुद्रपुर और रामपुर तक रिक्शा चलाया, जिससे बच्चों की फीस और उनकी जरूरतें पूरी हो सके। रिक्शा चलाने से जब उनका शरीर थका तो बच्चों को कुछ पानी की चाह और गरीबी ने उन्हें रुकने न दिया। उनकी कमाई का ज्यादा हिस्सा बेटों व बेटी की पढ़ाई पर खर्च होता था। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर अपने बेटों को काबिल बनाने का फैसला लिया था। 42 साल यानी कि 2018 तक रिक्शा चलाने के बाद 2019 में उन्होंने ई रिक्शा ली और आज भी वो ई रिक्शा चलाते हैं। रविंद्र से बातचीत के दौरान पूछा कि अब संपन्न है फिर भी ई रिक्शा क्यों चलाते हैं, तो उनका कहना था काम को कभी नहीं छोड़ा जा सकता। जिससे उनकी साख बनी है उसे नहीं छोड़ सकते। और उनकी पत्नी लक्ष्मी आज भी घर में ही कपड़े सिलाई का काम करती है। वर्तमान में उनकी बड़ी बेटी प्रमिला को संस्कृत विषय में MA BEd फिर PhD कराया। इसके बाद गढ़वाल के एक विद्यालय में शिक्षिका पद पर कार्यरत है। वहीं छोटी बेटी निर्मला MBA की पढ़ाई के बाद सिविल की तैयारी में लग रहा है। वहीं बड़ा बेटा BPEd करने के बाद एक निजी विद्यालय में शिक्षक रहने के साथ ही तैयारी कर रहे हैं। उनका छोटा बेटा MCom LLB के बाद आयकर का अधिवक्ता है, जबकि उनके एक बेटे मानसिक रूप से दिव्यांग है। रविंद्र का कहना है कि बेटी को बेटे से कम मत समझो, सब बराबर है, उन्हें भी खूब पढ़ाओ, बेटियां पढ़ेंगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। तो MP से यहाँ पर आया था। उस टाइम पे मेरे पास कुछ साधन नहीं था। हाँ, अब जब कोई रास्ता ढूंढ के जगह नहीं मिल रहे थे जो हम कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, कैसे आगे बढ़ाऊँ, तो हमने शारीरिक मेहनत यहाँ आके देखा नगद पैसे हमें मिलता था। हमने रिक्शा चला के 4 बच्चों को आगे बढ़ाया और हमारा मनोबल तो यही था जब हमारा लाइफ नष्ट हो गया लेकिन हमारे बच्चे को उज्जवल शक्ति आगे बढ़े। हमेशा उसको कामना किया जो हमारे बच्चे आगे जाके कुछ बने। आज हमारा बच्चे अच्छा काम में है। कोई इनकम टैक्स का वकील है, एक लड़की PhD किया है, एक लड़की MBBS किया है, एक लड़का BA MA BEd सब कुछ किया है। हमने शारीरिक मेहनत से ही यहाँ तक मतलब सरकारी कोई मदद नहीं, कुछ नहीं, हमने ये शारीरिक मेहनत से आगे बढ़ाया। 1972 में इंटर किया है, 12 क्लास पास किया। उसके बाद हमने यहाँ पर सन 76 में मतलब आया हूँ। हाँ, यहाँ से आके जब कोई रास्ता नहीं मिला, मेरे को कोई संगत नहीं मिला, तो हम क्या करें। हमें ये रिक्शा ही हमने 1976 से लेके 2016 तक रिक्शा ही चलाया। उसके बाद हमने ये जो 16 के बाद टुक लिया, अभी चला रहा हूँ 2020 तक, अभी तक चल रहे हैं हम लोग काम। ऐसे करके हमने आगे बढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हमारे नाती पोती भी सही सलामत आगे जाके कोई कामयाब हो जाए।